नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 21 जून 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले का आप बहुत दिनों बाद निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमने वीडियो के अंत में कल प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो प्रश्न क्या था, किस राज्य सरकार द्वारा घर में निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब राज्य सरकार द्वारा घर में निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश ने दिया और दीपक वास्कले ने दिया। आप भी वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज भी वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं आज के। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार से मनाया जाता है, उसको डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूज डे मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का उद्देश्य क्या है? दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान देने में सक्षम है और हर एक्शन अधिक समावेशी समान दुनिया बनाने के लिए प्रयास में मायने रखता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का थीम क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स है। और रिफ्यूजी क्या मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र 1951 को दौरान है क्या शरणार्थी सम्मेलन है ना। एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीति के कारण उत्पीड़न के डर से अपने देश और घर से भाग गया है, इसे रिफ्यूजी कहा जाता है यानी शरणार्थी कहा जाता है। तो इतनी जानकारी हुई। अब कौन माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। 193 देश के सदस्य। 24 अप्रैल 1945 की स्थापना हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, यहाँ इनके प्रमुख है। यहाँ की आधिकारिक भाषा 6 है। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ में 1977 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर हिंदी में पहली बार भाषण दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद तो बहुत सारे उन्होंने हिंदी में भाषण दिया है। अब देखिए, यह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसके प्रमुख मुद्दे क्या है? क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी यानी देखो शरणार्थी, अप्रवासी, वैश्विक मुद्दे, वैश्विक संकट और आतंकवाद से मुकाबला, इनके प्रमुख मुद्दे हैं। तो इतनी जानकारी आपको हो चुकी है और इसके 6 अंग है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 4 ऑप्शन है, डी सुब्बाराव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, YB रेड्डी। तो ये चारों भारत के जो RBI बैंक के इनके प्रमुख रह चुके हैं, गवर्नर यानी। तो इनको अभी जो पूर्व गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, जो कि 2018 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। यह वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी यानी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अब डिटेल में हम लोग और देखते हैं क्या है। तो उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो नई दिल्ली में भारत सरकार में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है और वो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजय केलकर की जगह लेंगे। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर से पद में इस्तीफा दिया था। वो और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी RBI बैंक की। इतनी जानकारी मैं बता चुका हूँ आपको। 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा RD पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जितेंद्र सिंह और रमेश पोखरियाल निशंक। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा RD पोर्टल सत्यभामा का लॉन्च किया है। ये क्या है हम लोग डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी ने ना RD पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग एडवांसमेंट सत्यभामा यानी इसका फुल फॉर्म
सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है, ये वाला। तब पोर्टल को खान मंत्रालय के विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया जाना है। नए लॉन्च किए गए पोर्टल से योजना क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही परियोजना की ऑनलाइन निगरानी और धन अनुदान के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावना ऑनलाइन जमा की अनुमति देगा। आरडी पोर्टल सत्यभामा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी यानी माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन किया गया, विकसित और क्रियान्वित किया गया। इससे एनआईटीआई आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शोधकर्ताओं की प्रगति रिपोर्ट और परियोजना को अंतिम तकनीकी रूप में स्वीकार करता है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, 18 जून को किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोही दिवस मनाया गया? तो त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर। तो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। मणिपुर में 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग डिटेल में चर्चा करते क्या है ये। तो 19वां महान जून विद्रोह दिवस यानी ग्रेट जून अपर सिंह यूनिटी डे 18 जून को मणिपुर के केकक रूपत में मनाया गया ना। और मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के केक रूपत के 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया। जून 2001 में केंद्र सरकार NSCN IM के साथ संशोधित युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और क्षेत्रीय सीमा के बिना सम्मिलित किया गया, जिसके बाद लोग विरोध के सड़कों पर निकल आए। कई स्थानों पर आगजनी हुई है। विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के द्वारा 18 लोगों की जो गोलीबारी हुई उसमें मौत हो गई। तो इसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अब मणिपुर में मनाया जाता है, तो मणिपुर के बारे में देखते हैं हम लोग। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। राजभाषा क्या है? मणिपुरी। वो इसका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है और यहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। अब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो लोकतक झील तेरतावा नेशनल पार्क है जो एकलौता है। कौन सा? फ्लेटिक नेशनल पार्क है और इसे किबुल लामचो के नाम से भी जाना जाता है। तो दुनिया के एकमात्र तीर्थ स्थान कहाँ पर है? झील फ्लेटिक नेशनल पार्क यानी किबुल लामचो भी कहा जाता है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान या एंगजो पिक्चो लोक चावो वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है? 2, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें। देखिए किसी भी राज्य में कम से कम विधानसभा की सीटें 60 होना जरूरी होती है, तभी विधानसभा होती है उसी राज्य में। यहाँ के मूल निवासी मैती जनजाति के लोग हैं। इनकी भाषा मैती लोन है, जिसे मणिपुरी भी भाषा भी कहा जाता है। अब इतनी जानकारी मणिपुर से हो गया। मानचित्र में देखते हैं मणिपुर कहाँ पर है। देखिए मणिपुर यहाँ पर स्थित है, जो नागालैंड, मिजोरम, असम के साथ सीमा साझा करता है और इधर पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। देख सकते हैं आप। अब इतनी जानकारी हो, ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? धोनी, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, विराट कोहली और शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर और बबीता फोगट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के नियुक्त किया है। अब क्या है ये डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो JSW सीमेंट ने सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और सीमेंट ब्रांड ने एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस भी लॉन्च किया, जिसमें दोनों स्पोर्ट्स आइकॉन शामिल है। JSW सीमेंट का मल्टीमीडिया मार्केटिंग कॉम्पिजन लीडर ऑफ चॉइस बेहतर कल के एक ठोस आधार बनाने के लिए विचारधारा को बढ़ावा देना है। अब सौरव गांगुली कौन है? सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान नहीं है। यह क्या है? पूर्व कप्तान है और ये वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष भी है। और सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी और कप्तान भी और बेंगलोर फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष भी है। JSW सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? पार्थ जिंदल। और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? नीलेश नरवेकर। अब 6वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया गया? गरीब कल्याण योजना, गरीब स्वरोजगार योजना, गरीब आत्मनिर्भर योजना और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। तो इसका सही उत्तर है गरीब कल्याण योजना को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गरीब के लिए इस अभियान का शुरुआत की है। डिटेल में हम लोग देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। 6 राज्यों में के 116 जिलों में बिहार के 32,
116 जिले में कौन कौन से? बिहार के 32 और उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4, झारखंड के 3 जिले शामिल है इसमें। अब इसमें करीब 18 लाख प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से लौटे हैं इनको रोजगार दिया जाएगा, जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से ज़्यादा है। इसके तहत मजदूरों को 125 दिनों के लिए काम मिलेगा। रोजगार सरकार की ओर से मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की खर्च किए जाएंगे। अब बिहार के खगड़िया जिले में इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इतनी जानकारी हो गई। आज के वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, तो ये प्रश्न ये है, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, तो आप दीजिए। और धन्यवाद। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी मित्रों तक ये जानकारी पहुँचाइएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।